किसने कह दिया? लाल रंजीत पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं है। 2012 के बाद आपको मालूम है, और मैंने सार्वजनिक सभाओं में कहा है, लाल रंजीत ने 2007 से मेरे संपर्क में हैं। मैं जान रहा हूँ, मुझे लगता है किसी को उन्होंने गाली तक नहीं दी होगी। नहीं, बिल्कुल मैं इसका खंडन करता हूँ। निजी आरोप प्रत्यारोप से सभी को बचना चाहिए। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अहम मानी जाती है। सह संयोजक है ये अवध प्रांत के, और इस वक्त कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं बहुत ही डीपली जाके। इसके अलावा एक जब ये जिलाध्यक्ष थे बाराबंकी के, तो उसको एक तरीके से एक स्वर्णिम युग कहा जा सकता था। विधानसभा की 6 में से 5 सीटें इनके टाइम में जीती। यहाँ के सांसद इनके टाइम में हुए, जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए, ब्लॉक प्रमुखी में एकदम पूरी तरीके से इन्होंने जो है वो कैप्चर कर लिया है, एक तरीके से कहा जा सकता है बाराबंकी को। हमारे साथ आज मौजूद हैं अवधेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परवेज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। आज निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप सब जगह जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सारी निकाय चुनाव की बातें होती रहेंगी। पहले संगठन की कुछ बात कर ली जाए। ये बताइए कि जो आप लोग प्रत्याशी चुनते हैं वो किस आधार पर चुना जाता है? परवेज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। नीचे जो हमारे मंडल हैं, नगर के मंडलों के मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से, उनकी जो कोर कमेटी होती है उसके माध्यम से जिले पर उनका पैनल आता है। फिर जिले की कोर कमेटी के माध्यम से अवध क्षेत्र पर पैनल जाता है, और अवध क्षेत्र की जो कोर कमेटी बनी है उसके माध्यम से प्रदेश में पैनल जाता है। प्रदेश में नगर पालिका की सीटों का निर्धारण होने के बाद वो वहाँ घोषणा की जाती है। नगर निकाय, नगर पंचायत के सीटों की घोषणा अवध क्षेत्र से होती है। नगर पालिका और नगर निगम की सीटों का दिल्ली से भी कहीं न कहीं सहमति ली जाती है। उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि ये जनता के सवाल हैं। यहाँ पे एक माहौल बना, अभी जब ये जो आपकी घोषणा हुई थी तो बहुत से सभासद थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जाके आरोप लगाया कि 2-2 लाख रुपए लिए गए, या जो यहाँ के चेयरमैन का हुआ उनका 1 करोड़ का लिया गया। इस तरीके की अफवाहें, खबरें मार्केट में होती हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल। आज की राजनीति का स्वाभाविक पक्ष है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सच विचारों की राजनीति करती है। ये स्वाभाविक है। जब भारतीय जनता पार्टी बढ़ी तो अन्य दलों से लेकर और आम लोगों की सहभागिता भारतीय जनता पार्टी में आई, जिनको भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वास्तव में जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल निराधार है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे टिकट बहुत सोच विचार दिए हैं। कहीं जातीय आधार पर, कहीं सामाजिक आधार पर ये टिकट दिए जाते हैं। टिकट के चयन की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं है, और वास्तव में बहुत ही जटिल है और बहुत मुश्किल है। नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विश्वास करता है कि हम चुनाव पूरा 5 साल लड़ते हैं। हम आम जनमानस का विश्वास जीतने के लिए, या यूँ कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संबंधित जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले में गली गली और गांव गांव, मोहल्ले पर, शहर के हर मोहल्ले में, वार्ड में जाता है, और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थियों से संवाद करने का वो काम करता है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी का अगर कमल का फूल थमा दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी करता उस कमल के फूल के पीछे चुनाव में अपने आप को तिलांजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताता है। तो आप संगठन में रहे हैं, ये बताइए कि जैसे ये सभासद का चुनाव होता है तो इसमें तो एक एक वार्ड में आप लोग उस पर एक्सरसाइज करते होंगे, कहाँ से कौन जीत सके, उसी आधार पर दिया जाता होगा। हालांकि अब चुनाव वक्त है, अब हमसे पूछे चुनाव जीता कैसे जाएगा, हम उसका जवाब दें। टिकट की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। नहीं, पुरानी हो चुकी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी जैसी महत्वपूर्ण जो पार्टी है उसमें तो जब जितने भी सभासद दिए जाते होंगे, आप तो एक्सरसाइज होती होगी ना कि ये जीत सकता है या नहीं जीत सकता। आपको मालूम है ना, सतीश शर्मा जैसे छोटे परिवार में पला व्यक्ति, छोटे कद का, छोटी उम्र के आदमी को भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है तो दरियाबाद विधानसभा से बड़े बड़े बाहुबलियों को, धुरंधरों को जिताकर, हराकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो चुनाव करता है। भारतीय जनता पार्टी जनपद में सभी सीटों पर
2017 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को लड़ाकर, कार्यकर्ताओं को जिताकर सदन में भेजने का काम किया है। वही लोकसभा चुनाव में देखा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे लगता है और टिकट दिलाकर चुनाव जितवाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की अंतिम परीक्षा, चुनाव हम जीतेंगे। यही अजय जी, यही सवाल है जिसकी वजह से हम आपसे बात कर रहे थे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जिसके टिकट पाने के लिए लोग अपना जी जान लगा देते हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने सिंबल तक वापस कर दिए है या नहीं दाखिल किए। ये ऐसा क्यों हुआ? कहने कि हम सबकी चूक रही होगी। हालांकि क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम है, जैतपुर जैसे मुस्लिम बहुल एरिया में भारतीय जनता पार्टी समर्थित अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं ने में टिकट की उम्र थी। हमारे पास 4-5 मुस्लिम नेताएं हैं जो टिकट चाहते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाते पूरे विश्व में या पूरे मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में, पूरे बाराबंकी जनपद में हर जगह, हर जात, हर वर्ग का ओर भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता हर वर्ग में बढ़ी है, इसलिए टिकट सब मांगते हैं। कहीं होता मेरी चूक रहेगी, क्योंकि मैं मानता हूँ चूक को हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जी और बताइए, ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें आपके जितने भी बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष है, और सबने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि विकास को एक मुद्दा माना जा रहा है मेन। जब जहाँ पे विकास जैसे मुद्दे होते हैं, वहाँ चुनाव में बहुत जो ये छोटे छोटे आरोप प्रत्यारोप और माफिया, ये दोनों तरफ से ये इनकी जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं इसका खंडन करता हूँ। निजी आरोप प्रत्यारोप से सभी को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास के राह पर चुनाव लड़ती है। 2017 का चुनाव, निकाय चुनाव जीतने के बाद 2022 का चुनाव नगर पालिका परिषद में पूरी तरीके से हमने विकास के नाम पर वोट मांगा था और जनता ने विकास के नाम पर हमको वोट दिया था। 2022 का निकाय चुनाव हम विकास के रास्ते पर ही, विकास के मार्ग पर लड़के जीते हैं। और 2023 का चुनाव भी, 2012 का 17 का चुनाव जीते हैं, 2023 चुनाव भी विकास के रास्ते पर चल के हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, आप क्योंकि अवध प्रांत देख रहे हैं तो सिर्फ एक ज़िले की बात, लेकिन क्योंकि आप बाराबंकी से आते हैं इसलिए हम लोग बाराबंकी के सवाल आपसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। बाराबंकी के पहले तो नगर पालिका की बात कर ली जाए कि यहाँ पे आज क्या लग रहा है, जीत आपको मिलेगी और कहाँ तक लड़ाई होगी? निश्चित 100% कि हम प्रत्याशी चुनाव जीतता है। अच्छा, आपको मालूम है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नगर पालिका चुनाव, नगर निगम के चुनाव में स्वयं हेलीकॉप्टर चुनाव के सभा को संबोधित करने आते हैं, समर्थन मांगते हैं, अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। हम सबको मालूम है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली की सरकार से कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतने और हारने से सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन हम सबको मालूम है कि जिस प्रकार से स्कूल में किसी बच्चे का जब एडमिशन करते हैं तो उसको मासिक टेस्ट देना होता है, त्रैमासिक टेस्ट देना होता है, छमाही का टेस्ट देना होता है, तब जाके हम वार्षिक टेस्ट पास करते हैं। 2022 और 23 के बीच में 1 साल का गैप हुआ। निश्चित रूप से 1 साल के अंदर नए तेवर और नए कलेवर से योगी आदित्यनाथ ने सरकार चलाई है। हमने देखा है बड़े बड़े माफियाओं को या तो उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने का उन्होंने काम करवाया, या उन्होंने जेल में पहुंचाया, या वास्तव में उन्होंने जन्नत में पहुंचाया, हमें आपको मालूम है। और निसंदेह वो किसी भी जात का रहा हो, किसी भी वर्ग का रहा हो। कल भी हमने देखा मेरठ में एक बड़ा आतंकवादी, बड़ा माफिया, वो इनकाउंटर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बाराबंकी जनपद से पूरे प्रदेश में जो विकास किया है, 1 साल में जो नीयत थी, उस नियत और नीत पर समर्थन मांगने का सवाल यह है। ये चुनाव दिल्ली और लखनऊ का नहीं है, लेकिन वास्तव में, और नगर पंचायत, आप जानते हो नगर पंचायत, नगर पालिका में एक अपनी बॉडी होती है। अगर वास्तव में सरकार हमारी न होती 2017 में, तो 2017 और 22 के बीच में जो विकास हम कर चुके हैं, वो विकास गंगा की धारा से बहती। आप जानते हो आजादी के बाद 2012 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीता है, तब से लोगों ने नगर पालिका का यहाँ महत्व समझा है, नगर पालिका के चेयरमैन का महत्व समझा है। आजादी के बाद से पहले नगर पालिका का चेयरमैन कौन होता था? एक जगह घर में बैठकर नगर पालिका की चेयरमैन चलती थी। सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं, नगर में विकास हो रहा नहीं हो रहा है, ये कोई मानता ही नहीं था। लेकिन 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी के जब से चेयरमैन जीता है, तब से लोगों का विश्वास जगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि वास्तव में सफाई कर्मी आने चाहिए, लोगों को राशन मिल रहा नहीं मिल रहा है, सड़क के गड्ढे मिटने चाहिए, ये लोगों का विश्वास जगा है। इसी नाते हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसी नाते चुनाव लड़ रहे हैं और इसी नाते हम चुनाव जीत रहे हैं।
अजय जी, बस यहीं से जो आपने जवाब दिया है इसका, यहीं से तो दो सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल कह रहे हैं कि वो माफियागिरी को बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे और जीरो टॉलरेंस इस मामले में, और वहीं एक तरफ वो माफिया को टिकट दे देते हैं। किसने कह दिया? लाल रंजीत पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं है। 2012 के बाद आपको मालूम है, और मैंने सार्वजनिक सभाओं में कहा है, लाल रंजीत ने 2007 से मेरे संपर्क में हैं। मैं जान रहा हूँ, मुझे लगता है किसी को उन्होंने गाली तक नहीं दी होगी। ये आपको परवेज जी मालूम है, लोकल के रहने वाले हैं। उससे पहले उनका जो जीवन रहा होगा, पुलिस पे मुकदमे रहे होंगे, चाहे असली रहे हों चाहे फर्जी रहे हों, ये न्यायालय पर हम विश्वास करते हैं। न्यायालय ने उनको दोष मुक्त किया है। लाल रंजीत सिंह पूरी तरीके से निर्दोष है। दूसरा सवाल ये है, वो कहते हैं कि जब पहली गवर्नमेंट थी 12 से 17 वाले, ये पहली बार इनके जब ये चेयरमैन हुए थे, तब विकास कार्य बहुत हुए। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से सारे काम, सड़कों का हाल बुरा है और जो सफाई व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई। आप जान रहे हो, 17 और 22 के बीच में लगभग 2.5 वर्षों तक भारत सहित पूरा विश्व, उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद कोरोना के संकट की चपेट में था। कोरोना की वजह से वास्तव में जो विकास हम करना चाहते थे, वो विकास सड़कों तो हम नहीं ला पाए, ये सबको मालूम है। आज जहां दुनिया के बड़े बड़े देश कोविड के बाद अपने आप को तबाही के कागार पर खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से भारत आज विकास की गंगा की धारा की ओर फिर से बढ़ चुका है, विकास की ओर बढ़ चुका है। विश्व में भारत का डंका बज रहा है, आगे और बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बाराबंकी में कहाँ कहाँ जीत रहे हैं आप अध्यक्ष पदों पर? अधिकांश सीटों पर बाराबंकी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला प्रभारी के नेतृत्व में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अच्छा, लास्ट में बात हो जाए, क्योंकि अयोध्या आप अभी जा रहे हैं और अयोध्या रोज आपका लगातार दौरा, वहाँ कैसा रहेगा चुनाव? अयोध्या का चुनाव तो औपचारिक चुनाव होता है। अयोध्या पहले भी राम की नगरी थी, अयोध्या आज भी राम की नगरी है, और अयोध्या कल भी राम की नगरी रह गए। अयोध्या का चुनाव पिछली बार से हम 10 गुना ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये अवधेश जी थे, बहुत बेबाक बोलते हैं, साफ बोलते हैं। बहुत सारे सवाल थे, जनता के सवाल थे, और उन सवालों पे हमने आपसे जवाब मांगा और आपने उसी बेबाकी से जवाब दिया। तो हम मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए हस्ती के साथ, लेकिन फिलहाल अवधेश जी ने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।